अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14। यहाँ पर एक नामी गिरामी रियल एस्टेट जिसका नाम अल रहमान रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग है। यहीं पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब उज़ैर मलिक साहब, जो कि CEO हैं अल रहमान रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग। और साथ ही साथ आप माशाल्लाह प्रिया, जिसको हम पेसा टाउन रियल एस्टेट एजेंट एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, उसके भी आप मेंबर हैं। तनीस फातिमा स्कीम 41 की जो एसोसिएशन है, आप माशाल्लाह वहाँ के भी मेंबर हैं। साथ ही साथ आप माशाल्लाह बाबिर अहमद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अथराइज डीलर भी हैं। बात करेंगे कुछ उनके हवाले से और कुछ उनके काम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए खैरियत से हैं? और सर काम वगैरह कैसा चल रहा है? काम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है माशाल्लाह। कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2017 से इस फील्ड में वाबस्ता हूँ। पहले हमारा ऑफिस जो है वो गुलशन इकबाल में था, अल रहमान एसोसिएट्स एंड बिल्डर्स। अब हमने फेडरल बी एरिया के अंदर अपना ऑफिस कर लिया है। यहाँ की मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो दीगर इलाकों की निस्बत कैसी है? यहाँ की मार्केट दीगर इलाकों में बनस्बत बहुत अच्छी है। ये एक तो जो इलाका है फेडरल बी एरिया का, ये हर एरिया से करीब लगता है और यहाँ की मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छी है। इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से भी बहुत अच्छी है यहाँ की मार्केट। यहाँ पर एक नॉर्मल मकान, फ्लैट और पोर्शन की कीमतें क्या चल रही हैं? यहाँ पर नॉर्मल मकान असल में आप देखें तो फेडरल बी एरिया के बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। जैसे ब्लॉक 15 है, ब्लॉक 14 है, वहाँ पे लो कैटेगरी के घर हैं। वहाँ पर आपको जो घर है वो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक का मिल जाता है। और अगर इसी तरह आप ब्लॉक 5 और ब्लॉक 6 में आ जाए तो वहाँ पे 600 गज की कैटेगरी भी है, 400 यार्ड्स की कैटेगरी भी है। तो वहाँ पे आपको जो डिमोलिश मकान है वो 8 से 9 करोड़ तक का मिलता है। और अगर आप रेनोवेटेड मकान लेते हैं तो वो 10 से 11 करोड़ तक का मिलता है। और न्यू कंस्ट्रक्शन का मकान वहाँ पर जो है इस वक्त 14 से 15 करोड़ रुपए का चल रहा है। पोर्शन जो है ब्लॉक 6 और 5 के अंदर 250 और 300 गज के पोर्शन हैं। वो तकरीबन 2 करोड़ से लेके 4.5-5 करोड़ रुपए तक के पोर्शन है विद रूफ। आप यहाँ के अलावा और किन किन इलाकों में डील करते हैं? यहाँ के अलावा जो है हम लोग नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर डील करते हैं, तेसा टाउन के अंदर डील करते हैं, सुरजानी टाउन में हम लोग डील करते हैं और नॉर्थ कराची के अंदर हम लोग डील करते हैं। ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स के आने से आपके काम में कितनी तेजी आई? तेजी तो आई है, लेकिन तेजी के साथ साथ थोड़ा हमें लॉस भी हुआ है। लॉस होने की वजह यह है कि जो क्लाइंट्स है हमारे, जो आम आदमी है, वो ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू जो है वो ऑनलाइन ऐप के जरिए जो है अपनी चीज को सेल भी कर लेता है और परचेज भी कर लेता है। तो हमारा काम इस हवाले से थोड़ा सा हमारे लिए लॉस भी है और फायदा इसलिए भी है कि हमारी जो अपनी चीजें होती हैं वो बेचने में हमें काफी आसानी हो जाती है। आपके ख्याल से क्या मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से पुराने घरों की कीमतें बढ़नी चाहिए या वही रहनी चाहिए? मेरे ख्याल से जो पुराने घर हैं, जो डिमोलिश कंडीशन के हैं, उनकी कीमतें बिल्कुल भी नहीं बढ़नी चाहिए। अलबत्ता जो नई कंस्ट्रक्शन के घर हैं उनकी कीमतों में फर्क आना चाहिए, उनकी कीमतें बढ़नी चाहिए। रियल एस्टेट की फील्ड के अंदर एक ब्रोकर का किरदार कितना अहम होता है? रियल एस्टेट की फील्ड में ब्रोकर का किरदार जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि जो भी आम आदमी है वो सारी चीज़ों को, हमारे इदारे हैं, सिविक सेंटर हो गया, KDA हो गया, MD हो गया, उससे वाबस्ता नहीं होते। उनको सारी चीज़ों का नहीं पता होता कि डील को कैसे करना है, जिसको वो अपनी चीज़ सेल कर रहे हैं वो बंदा कैसे है। तो बीच में उनका ब्रोकर होना लाजमी होना चाहिए। अच्छा, कोई भी मकान, फ्लैट या प्लॉट लेते वक्त एक आम आदमी को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कोई भी प्लॉट, फ्लैट, मकान और कोई भी बेंगलोर लेने के लिए आम आदमी को इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि उनका जो स्टेट एजेंट है जिसके थ्रू वो अपनी इस चीज़ को सेल कर रहे हैं, बेंगलोर को वो सेल आउट कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, उसके लिए आम आदमी को ये देखना ज़रूरी है कि जो स्टेट एजेंट है वो उनका ऑथेंटिक है, आया कि उसका ऑफिस कितना पुराना है, कितने लोग मार्केट में उनको जानते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है वो उनको उस स्टेट एजेंट के थ्रू काम करना चाहिए। मार्केट में उनकी रेपुटेशन कैसी है ये भी देखनी चाहिए। अगर कोई पार्टी सौदा कैंसिल कर देती है या बैक हो जाती है तो ऐसे में आप उसकी टोकन अमाउंट का क्या करते हैं? अगर कोई भी पार्टी सौदा कैंसिल कर देती है किसी भी वजह पे, तो सबसे पहले तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि डील को मैच्योर करा जाए। अगर डील मैच्योर नहीं होती, कोई मसला आ जाता है क्लाइंट और पार्टी के दरमियान, तो हम उनका टोकन, आया कि उनका जो अगर 10% एग्रीमेंट भी हो जाता है तो हम लोग कोशिश हमारी यही होती है, बल्कि हम 100% अल रहमान एसोसिएट्स की, कि हम लोग 100% उनका 10% हो टोकन, वो उनको 100% हम उनको वापस करते हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि एक ही मकान या फ्लैट के दो खरीदार हो और दोनों ही वजीरों के यार यही वाला मकान या फ्लैट हमें चाहिए, तो ऐसे में फिर आप क्या करते हैं? बिल्कुल ऐसा होता है। 2 क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं, बजिद हो जाते हैं कि यार हमें यही चीज़ चाहिए। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम क्लाइंट से डील करा दें। जो क्लाइंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट लगाता है उस चीज़ की, तो हम उसको डील मैच्योर करा के वो डील उनकी करवा देता है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तेसा टाउन का इलाका कैसा है? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मेरे हिसाब से तेसा टाउन जो है इस वक्त जो है वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो MDA की लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है, कोई 2 नंबर लैंड नहीं है और अमाउंट जो है वहाँ पे छोटी है। और आजकल तो रेट जो है वो तकरीबन समझे हाफ हुआ है। तो आजकल की जितनी भी यंग जनरेशन है या जो लो कॉस्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो लो कैटेगरी के लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप आएँ, तेसा टाउन विजिट करें
इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। तेसरा टाउन में हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर काफी ज्यादा कम होता जा रहा है, उसके पीछे क्या वजूहत है? बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी वजूहत ये है कि इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट जो कम हो रही है उसकी वजह ये है, एक तो एमडीए ने जो रूल्स दिन ब दिन चेंज कर रहा है, सबसे बड़ी इसकी वजह ये है। और अभी करंटली जो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एमडीए ने जो है वो अलॉटमेंट ट्रांसफर जो है वो बंद किए हैं। तकरीबन 1 साल हो गया है, तो एमडीए ने जो इसका अलॉटमेंट ट्रांसफर बंद किया हुआ है और आए दिन एमडीए जो अपनी पॉलिसी को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा पीछे हट रहा है। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया नाज़िमाबाद, पोर्शंस का एक ना रुकने वाला सिलसिला है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें मैं यही कहूंगा कि पोर्शन जो है वो गलत नहीं है, लेकिन जो बिल्डर्स रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर पोर्शन बना रहे हैं वो गलत है, क्योंकि उस पर ऑथेंटिक सबलीज जो है वो नहीं हो सकती। मेरी आम आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी पोर्शन लें, सबसे पहले आप लैंड देखें कि ये आया कि कमर्शियल लैंड है या ये रेजिडेंशियल लैंड है। अगर कमर्शियल लैंड है तो आम आदमी बिल्कुल बाइंग करें। मौजूदा हुकूमत की बनाई हुई रियल एस्टेट से मुतालिक जो पॉलिसीज हैं, आप उससे किस हद तक मुतमईन हैं? मौजूदा जो पॉलिसीज बनाई हुई हैं गवर्नमेंट ने, उससे मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन नहीं भी हूँ। उसकी वजह ये है कि आए दिन जो है गवर्नमेंट वो नई पॉलिसी जारी कर देती है, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात दरपेश होती हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए कि जितनी भी स्टेट वाले हैं जिनका अपना ऑफिस है उनको रजिस्टर्ड किया जाए, ताकि जितने भी ये चलते फिरते ब्रोकर्स हैं उनसे बचा जाए और हमें काम करने में आसानी हो और हमारा काम बढ़े। आमतौर पर रियल एस्टेट एजेंट्स और बिल्डर हजरात को सरकारी इदारों में लीज, सबलीज और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? सब लीज करवाने जाते हैं या सब पावर जनरल पावर करवाने जाते हैं या सेल डीड करवाने जाते हैं, तो हमारे जो वकील होते हैं वहाँ के वो हमें 15 दिन का टाइम देते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो हमें 15 से तकरीबन 30 दिन 45 दिन लगा देती है हमें सेल डीड और जनरल पावर देने के। तो इस काम को इनको ठीक करना चाहिए। अच्छा, आमतौर पर आपको बिल्डर प्रोजेक्ट में ज्यादा फायदा होता है या जो आप लोगों की रेगुलर चीजें होती हैं? ऑब्वियसली सी बात है, जो हमारी रेगुलर चीज होती है, जो हमने खुद बाई की भी होती है, जो उठाई भी होती है, अपने इन्वेस्टर्स को दिलाई भी होती है, उसमें हमें ज्यादा फायदा होता है। बिल्डर्स प्रोजेक्ट्स में भी हमें फायदा होता है, लेकिन उसमें कम प्रॉफिट होता है। अपनी जो चीज होती है उसमें हमें ज्यादा फायदा होता है, उसमें काम करने में भी हमें मजा आता है। कराची में जो आजकल रियल एस्टेट के हवाले से इतनी एसोसिएशन वगैरह बनती जा रही हैं, क्या लगता है उनको उनके मकासद हासिल हो रहे हैं या सिर्फ कागज के हद तक ही महदूद है? कुछ एसोसिएशन ऐसी हैं जिनको अपने मकासद हासिल हो रहे हैं, बाकी कुछ एसोसिएशन ऐसी हैं जो सिर्फ कागज और डॉक्यूमेंटेशन की हद तक ही हैं। आप जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसमें आप मटेरियल किस लेवल का इस्तेमाल करते हैं? जो हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसके अंदर जो हमारा क्लाइंट का जैसे बजट होता है, उस बजट के हवाले से हम काम करते हैं। A+ क्वालिटी का भी काम करते हैं हम, B क्वालिटी का भी, C क्वालिटी का भी। क्लाइंट का जैसा बजट होता है, जैसा क्लाइंट काम कहता है वैसा हम काम करते हैं। बाकी जो हमारे अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं, अपना काम होता है हमारा, उसमें हम 100% A+ क्वालिटी का काम करते हैं। अच्छा, बाद स्टेट एजेंट्स दूसरे एजेंट से मुकाबला करने के चक्कर में क्लाइंट्स के सामने अपना कमीशन मार्जिन या तो बहुत कम कर देते हैं या बिल्कुल ही गिरा देते हैं, इसका आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये गलत है। मैं तो ये कहता हूँ कि इस पे के सारे स्टेट एजेंट्स के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, उनको अपना कमीशन कम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ताकि और भी बहुत सारे स्टेट एजेंट्स हैं उनको काम करने में आसानी हो। बाबर अहमद टीचर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाज़रीन को जरा कुछ तफसील से बताएं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बाबर अहमद टीचर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, इसके अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑथराइज्ड डीलर हैं। सर्वे नंबर 392-393 है, दे अल्लाह पाइप, डिस्ट्रिक्ट मलीर। ये सोसाइटी जो है मेन नॉर्दर्न बाईपास M10 पर है, 3 साइड कॉर्नर की ये सोसाइटी है। सुरजानी से इसकी ड्राइव जो है वो 10 से 12 मिनट की है, और गुलशन मेमार से अगर आप ड्राइव करें तो तकरीबन 8 से 10 मिनट की इसकी ड्राइव है। ये मेन जो है नॉर्दर्न बाईपास पे, यहाँ से सुरजानी की ड्राइव भी 10 से 12 मिनट की दूरी पे है, और गुलशन मेमार की 10 से 12 मिनट की दूरी पे है। अच्छा, MDA से जो है ये लैंड अप्रूव है, इसकी NOC हमारे पास अवेलेबल है। 6 से 7 महीने के अंदर जो है हम इसके अंदर कंप्लीट बाउंड्री वॉल का काम भी करवा देंगे, और सीवरेज का सारा काम इंशाल्लाह हम 6 से 7 महीने में इसका करवा देंगे। एम्यूनिटीज के हवाले से जो है इसके अंदर हमारे पास तकरीबन 3 जो है वो मॉस्क हैं, 3 पार्क्स हैं, इसके अंदर 4 प्लेग्राउंड्स हैं हमारे पास, 3 स्कूल्स हैं, एक थीम पार्क है इसमें हमारे पास। और इसके जो रोड्स हैं वो हमने 36 फीट्स और 40 फीट्स के रखे हैं, बड़े बड़े इसके रोड रखे हैं। 3 साइड कॉर्नर की ये सोसाइटी है, और इसके अंदर टोटल जो है वो 120 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं, और कमर्शियल प्लॉट्स हैं बड़े, जो मेन फ्रंट नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर है। कराची जैसे शहर में एक आम आदमी के लिए घर लेना कितना मुश्किल हो गया है या फिर बना दिया गया है? कराची जैसे शहर के अंदर आम आदमी के लिए घर लेना मुश्किल बना दिया गया है, क्योंकि ये जो नॉर्थ नाज़िमाबाद के एरियाज हैं, आज से कुछ साल पहले इनके बहुत कम रेट से, और आज जो है वो 3 गुना 4 गुना ज्यादा हो गए हैं। तो जितने भी लो कॉस्ट वाले लोग हैं जिनके पास कम अमाउंट है, वो अपना घर बनाना चाहते हैं, तो वो तेसरा टाउन आए, स्कीम 45 की सोसाइटीज में, उसके सराउंडिंग में जितनी भी सोसाइटीज हैं, तेसरा टाउन के गार्डन सिटी है, गुलशन मेमार है, गुलशन उस्मान है, वहां पर आए, वहां पर विजिट करें, वहां पर इंशाल्लाह वो अपना प्लॉट लेके अपना जाती घर बना सकता है।
आने वाले वक्तों में प्रॉपर्टी के काम का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह मैं प्रॉपर्टी का काम बहुत अच्छा देख रहा हूँ। हमारे जितने भी यंग जनरेशन हैं, मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास कम इन्वेस्टमेंट है, उनसे मैं यही कहूंगा कि आप पैसा टाउन आएँ, आके विजिट करें। इस वक्त जो है मार्केट जो प्लॉट 11 लाख 12 लाख रुपए का था वो इस वक्त 5 से 6 लाख रुपए का आपको मिल रहा है। इंशाल्लाह जल्द वहाँ पे तरक्याती काम भी होगा, और गवर्नमेंट से भी मेरी अपील है कि वो टेसा टाउन के अंदर जो है वो तरक्याती काम करवाएं, ताकि इन्वेस्टर भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकें और गरीब आवाम जो है वो अपना घर बना सके। कैसा लगता है जब आपके क्लाइंट्स और जो आपके दोस्त अहबाब जो कि इस फील्ड से, इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, उनसे इतनी इज्जत मिलती है, इतना प्यार मिलता है? अल्हम्दुलिल्लाह हम जो वो 2017 से इस फील्ड के अंदर हैं, उनसे मुलाकात होती है सबसे। स्कीम 33 में भी होती है, 45 में भी होती है, 41 में भी होती है, तो बहुत अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट मिलती है। वो भी हमारे ऑफिस आते हैं, हम भी उनके जाते हैं, तो ये हमारा बरादराना माहौल होता है और हम लोग मुलाकात करते रहते हैं। इतनी मसरूफियात के बावजूद फैमिली के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल हो जाता है? बिल्कुल, कभी कभी तो ऐसा होता है कि फैमिली के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता, रात के 2-2 भी बज जाते हैं, क्योंकि हमारा काम ऐसा है, कभी 2 भी बज जाते हैं, कभी जल्दी फ्री हो जाते हैं, कभी काम ठंडा होता है, कभी क्लाइंट आ जाता है, कभी विजिट में लग जाते हैं, कभी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ होता है तो हम सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, साइड पे चले जाते हैं, फिर शाम में थक जाते हैं, आके सो जाते हैं, तो फैमिली को टाइम देना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम। टेसा टाउन आए, अपनी इन्वेस्टमेंट करें, दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करें, बिल्कुल भी नहीं डरें। ये एक ऑथेंटिक लैंड है, ये बाबर अहमद हमारी सोसाइटी है, यहाँ पर आए, इसको विजिट करें। जब तक आप विजिट नहीं करेंगे आपको जगह का पता नहीं चलेगा। या इन्वेस्टमेंट करें आपके आगे आने वाले बच्चों के लिए, जो आपके बच्चे हैं जब बड़े होंगे, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत अच्छा है। तो आप लोग आए, अगर आपके पास अमाउंट्स है, जो यंग जनरेशन हैं, जो बैचलर्स लड़के हैं जिन्होंने अपनी अमाउंट सेव करी हुई है फ्यूचर में घर लेने के लिए या अपनी शादी करने के लिए, तो वो आए, अपना टेसा टाउन के अंदर प्लॉट लें। इंशाल्लाह आपके 5 लाख के 12 लाख जरूर होंगे बहुत जल्द। 3 लाख से लेके आप 10-12 लाख तक जो है वो फेज 1 के अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं जनाब उजैर साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। अल रहमान रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग के नाम से आपको एक फेसबुक पेज भी मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप इनकी तमाम प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। इजाजत चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।